सर आपने जो को होस्ट बनाया ना वैसे रिमूव कर दो मुझे, क्योंकि फिर नोटिफिकेशन आती है, थोड़ी डिस्टरबेंस होती है। वॉइस मुझे क्लियर सुनाई नहीं दे रही। अब क्या नोटिफिकेशन आते हैं किस चीज के? सर ये बोल रही जो आप बना दो। को होस्ट बनाया है आपने। को होस्ट, अच्छा को होस्ट का ऑफ कर दूं आपका? यस सर, सर तानिया बोल रही कि उसको को होस्ट ऑफ कर दो क्योंकि नोटिफिकेशन आती है फिर पढ़ा नहीं ठीक है, जाता। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तानिया, 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 एक सेकेंड टेस्ट करता हूँ। तानिया ऑफ करता हूँ। हटा दे अपने, ठीक है। ओके, तो यस हम सर। स्टार्ट करते हैं अब अपन लोग। आज हम करने वाले पेपर डिस्कशन। कौन सी डेट का है ये? 8 अक्टूबर 2023 का पेपर है, संडे टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। डेट वैसे यहाँ पे डेट डाल रखी है मैंने। 8 अक्टूबर का पेपर है ये। यस। सबसे पहला क्वेश्चन कौन बताएगा? सबसे पहला क्वेश्चन कौन बताएगा इस क्वेश्चन के बारे में? कोई एक्सप्लेन करेगा इस क्वेश्चन को, क्या पूछा है और कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एनीवन? अरे गलत बताओ ना, क्या फर्क पड़ता है? अगर आपको आपकी एक्सप्लेनेशन गलत भी हो जाती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रमिका चंद, रमिता चंद, सॉरी। रमिता, आप बताओगे? तन्वी नाथ, तानिया, यस सर। बताओगे आप? यस सर। बताओ। सर एक इस क्वेश्चन में बोला है कि एक मेटालिक रिंग है जो कि एक्स और वाई प्लेन के अंदर है, कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है मैग्नेटिक हम्म, फील्ड के अंदर z डायरेक्शन में। तो हमें इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ के रिस्पेक्ट में हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। हाँ। तो बेटा इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा? देखो, आपको याद है वो क्या था? फेराडे लॉ क्या था? यस सर। यस क्या यस था सर। सर। फेराडे लॉ? यस। फेराडे लॉ क्या तो था? फेरेडेस लॉ में फेरेडे ने बोला था कि अगर कोई इंड्यूस्ड भी ईएम, हाँ हाँ इंड्यूस हाँ, बताओ बताओ। सर इंड्यूस्ड कोई भी ईएमएफ। फ्लक्स सर कोई भी फ्लक्स अगर लिंक और चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। यस, अगर फ्लक्स चेंज होगा यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या था मेरा? डी फाई ओवर डी टी था। dt। ऐसे माइनस भी था इसके आगे। अब ये मैग्नीट्यूड की बात कर लें, अगर ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर लें तो माइनस को उड़ा दो। यही था डी फाई ओवर डी टी। यस सर। यस इसका सर। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर है, वहीं पे हमारा क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इस इंस्टेंट पे पूछा है उसने, इस इंस्टेंट पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? मान लो यहाँ पे सर्किल है, इसके अंदर से एक लाइन जा रही है, इधर जा रहा है। जब ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, जैसे ये क्रॉस एक लाइन, मान अभी मैंने माना कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, जैसे ये आगे बढ़ेगा धीमे धीमे आगे जब बढ़ रहा होगा, मान लो v वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, जब तक ये यहाँ पे आएगा, क्या इसके के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा? यस सर। यस सर। यस सर। नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। यही तो गलती की है होगा। एक बात बताओ, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर आप चल रहे हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये एंग रोटेट करता, अगर ये रिंग रोटेट करता ना, अगर ये रोटेट करता तो क्या होता? देखो, तो ऐसे होता, ऐसे करके मान लो ऐसे रोटेट करता तो कम लाइन हुई, फिर ज्यादा हो गई, फिर कम हो गई, सर फिर ज्यादा हो गई। लेकिन ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। मान लो ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अभी 10 लाइन पास हो रही है, तो ये वाली लाइन हो सकता है पीछे चली जाए, लेकिन तब तक आगे जैसे ही जाएगा तो नई लाइन आ जाएगी ना इसके अंदर पास सर होते हम हुए। यस। यस। हाँ पिक्चर में बेटा। देख के बताया, पिक्चर में क्या? जैसे सर पिक्चर में देख के बताया कि जैसे आपने अगला सर्कल जो लगाया वो थोड़ा उसमें कोई नहीं था, पार्शली थी, तो उस बेस पे बोल दिया। तो अब वॉइस पता नहीं क्यों अब जाने गड़बड़ आने लगी। एक सेकंड रुको, वॉइस काफी गड़बड़ आने लगी, मुझे मोबाइल से ज्वाइन करने दो।
हम क्यों आने लगी है ये समझ में नहीं आता। एक आध बच्चे की आती तो समझ में आता, लेकिन कई बच्चों की वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। जस्ट वेट। सर आपका माइक बंद है। अभी बताओ बेटा, आप क्या बोल रहे थे? सर मैं बोल रही थी कि हमने सिर्फ पिक्चर में देख के बोल दिया कि जैसे आपने अगला सर्कल वहां पे लगाया जहाँ पे कोई मैग्नेटिक पास नहीं हो रही थी, इसलिए। एक मिनट अभी सॉल्व हुई नहीं है। लैपटॉप की मैंने ऑडियो बंद कर दी, मोबाइल में ईयरफोन लगा। सर शायद से ये बोलना चाह रही है कि हमने सिर्फ पिक्चर में जो डायग्राम दिया है वही देख के सॉल्व कर दिया था, आगे सॉल्व नहीं किया था आपकी तरह। अब बताओ बेटा, अब क्या बोल रहे थे आप? अब बताओ। सर ये बोल रही थी ना कि हमने ये डायग्राम जो है ना उससे देख के एक्सप्लेन किया था, जैसे आप समझा रहे हो वैसे नहीं किया था हमने। नहीं, ये एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं ना बेटा। जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को अगर मैं एक तरीके से बता दूं तो उसका दूसरा सॉल्यूशन अवेलेबल ना हो। समझ रहे हो? अदर तरीके भी हैं, लेकिन मैं इजिएस्ट वे बता रहा हूं कि अगर आप इजीली देखो कि जैसे आप ऐसे जा रहे हो, अगर मान लो कि यहाँ पर बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, आगे भी है कुछ पीछे भी है, अगर आप सेम एरिया से ऐसे करके जा रहे हो तो आपके इस हाथ से पास होने वाली लाइन हमेशा कांस्टेंट रहे। इसका मतलब चेंज इन फ्लक्स क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। अब चेंज इन फ्लक्स जीरो हो रहा है, ये अगर जीरो हो रहा है मेरा, चेंज इन फ्लक्स मेरा अगर जीरो हो रहा है तो क्या होगा? सर नो इंड्यूस्ड EMF नो नो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, कोई भी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। इसका मतलब क्या बोला? ऑप्शन ए करेक्ट ए। है ना। सिमिलर सेकंड क्वेश्चन का कोई बताएगा? टू आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल ए एंड बी आर केप्ट इन हॉरिजॉन्टल ट्यूब। दो सर्कुलर वो है, लूप है, वो क्या किए? हॉरिजॉन्टल ट्यूब के अंदर रखे, साइड बाई साइड, दोनों साइड बाई साइड रखे हुए हैं, दोनों आस पास पास में रखे हुए हैं, ठीक है, विदाउट टचिंग ईच अदर, और एक दूसरे से टच भी नहीं किए। इफ द करंट इन द कॉइल ए इंक्रीजेस विद द टाइम, इन रेस्पॉन्स द कॉइल इन द कॉइल बी इज। अब मुझे एक बात हो, आपको म्यूचुअल इंडक्शन का कंसेप्ट पता है, याद है? म्यूचुअल इंडक्शन, यस सर, यस सर, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता था? याद है आपको? मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको कि अगर आप यस नहा सर, के, अगर आपका कोई यस पड़ोसी सर, नहा के नहीं आया तो आपको स्मेल आएगी यस सर, है, ये एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन। देखिएगा ध्यान से, जैसे मान लो अभी कॉइल न लेके हम लेते हैं वायर, पहले वायर के लिए समझते हैं। वायर का जो कंसेप्ट वायर में होगा वही कंसेप्ट सेम टू सेम कॉइल में भी हो जाएगा। मान लो एक वायर है जिसमें करंट जा रही है हमारी ऊपर की तरफ आई, ठीक है, एक पास में वायर रखा हुआ है जिसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। अगर इसमें करंट जा रही है तो अंगूठे को ऊपर रखो, करंट की डायरेक्शन में ऐसे घुमाओ, किधर है मैग्नेटिक फील्ड? अंदर की तरफ, अंदर इनवर्ड। की तरफ है, इनवर्ड है। यस सर, इस साइड से इनवर्ड है और इस साइड में आउटवर्ड है, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। यस सर, इस साइड से इनवर्ड जाती हुई दिख रही है ये लाइन, और इस साइड से आउटवर्ड आती हुई दिख रही है, ऐसा है। यस सर। यस सर, अब देखो, जब जैसे जैसे आप करंट को इंक्रीज करोगे, क्या ये लाइन मेरी बढ़ेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? यस सर। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेंगी तब क्या होगा? क्या हमारे जो वायर है उसके अंदर से
मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी पास हो रही थी वो बढ़ती जाएंगी धीमे धीमे, यस सर। बढ़ती जाएंगी। इसका मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा तो क्या उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, यस सर। तो आएगा कि नहीं आएगा? और इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो क्या इसके अंदर फिर करंट भी आएगा? यस सर। अब अगर आपको याद हो कि ये करंट के कैसा होता था, ऐसा करंट होता था जिसके कारण ये आ रहा है उसका अपोज करता था, याद है भाई? जिसके कारण लेंज लॉ, जिसके कारण ये होता था उसका अपोज करता था। अब ये कारण किसके हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? फर्स्ट वायर करंट के बढ़ने के कारण, करंट के बढ़ने के कारण। इसका मतलब इसमें कुछ ऐसा करंट आएगा जो कि, अच्छा करंट बढ़ रहा है, करंट के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है ना? मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है ना, तो ऐसा करंट बनेगा जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो। बनेगा कि नहीं बनेगा ऐसा करंट? अब इधर इनवर्ड है, इधर इनवर्ड है, तो क्या इस साइड में अंदर की तरफ आउटवर्ड होना चाहिए, तभी तो कम होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। यस है तो क्या करोगे? तो यहाँ से ऐसे करके कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जो कि अंदर की साइड में आउटवर्ड होगा और इस साइड में इनवर्ड होगा कि नहीं? अब जरा उंगलियों को देखो, अंदर की तरफ इनवर्ड हो और मतलब अंदर की तरफ क्या हो, देखो इधर क्या था, जो हमने इसको देखा था इनवर्ड था, है ना? था कि नहीं? अब देखो हमें क्या चाहिए, अंदर की तरफ इनवर्ड चाहिए, ऐसे चाहिए अंदर की तरफ, ऐसे, तभी तो अपोज होगा। तो या ये करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, डाउनवर्ड आएगी कि नहीं आएगी? तभी तो अपोज करेगा। बोलो, आ रही बात समझ में? सर आपने क्या पूछा? भाई अपोज करना चाहिए, अपोज करना चाहिए, समझ में आ रही बात? अपोज करना चाहिए। देखो जब हमारा अंगूठा ऊपर था, करंट जब ऊपर था तो करंट कैसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी। अब अगर हमारा अंगूठा नीचे की तरफ है तो इसका अपोजिट आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। करंट कैसे होनी चाहिए, अपोजिट। अब करंट आपको याद है, जब हमारी वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट होती तो अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है? अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है? बताओ रिपेल। सोचो एक बार और। अट्रैक्ट करती है, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करती है और अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करती है। तो ये करंट दोनों में किस डायरेक्शन में, अपोजिट में है या सेम में है? अपोजिट। अपोजिट। तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगी या अट्रैक्ट करेंगी? रिपेल करेंगे। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन। अब देखो सेम टू सेम इस वायर के लिए वही हमारा लूप के लिए होगा, सेम टू सेम। अब वायर के लिए हमने क्यों बताया है, वायर के लिए इसलिए बताया है क्योंकि वायर का हमने केस देखा था, याद है? I1 I2 अपॉन R, फॉर्मूला तो म्यू नॉट अपॉन 4 पर I1 I2 अपॉन R, याद है? यस सर। इसीलिए मैंने इस वाले कंसेप्ट से एक्सप्लेन किया है। आगे बढ़े? यस सर। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन आइडियल कॉइल ऑफ 10 हेनरी, आइडियल कॉइल ऑफ 10 हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ क्या, 5 वोल्ट, एंड बैटरी कितनी है इसकी, बैटरी 5 वोल्ट की बैटरी है। अब देखो दे क्या रखा है उसने, देखो रेजिस्टेंस दे रखा है। यस सर। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 5 ओम। 5 ओम। 5 ओम दे रखा है। यस सर। और ईएमएफ कितना दे रखा है, 5 वी। 5 वोल्ट। 5 वोल्ट ईएमएफ दे रखा है। अच्छा ठीक है, रेजिस्टेंस दे रखा है, ईएमएफ दे रखा है, और क्या दे रखा है आपको, एल दे रखा है। एल भी तो दे रखा है 10। अब एक बात बस आपको याद है, हमने एक करंट डिके और करंट इंक्रीज का एक फॉर्मूला बताया था। क्या था फॉर्मूला? I इक्वल टू I नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस के RC डिवाइडेड बाई L, ये फॉर्मूला बताया था। यस सर। याद है? तो देखो यहाँ पे क्या क्या, इस I को मैं क्या, I नॉट को क्या लिख सकता हूँ बताओ मुझे, क्या मैं E अपॉन R लिख सकता हूँ I नॉट को? यस सर। 1 माइनस e की पावर माइनस के RC डिवाइडेड बाई L। अब जरा देखो I इक्वल टू E क्या है हमारा, E 5 है, E क्या है हमारा 5, और R क्या है हमारा 5 वोल्ट। 1 माइनस e की पावर R कितना है, माइनस के R कितना है, R है हमारा 5,
आर, और टी कितना है हमारा, टी देखो टी दे रखा है क्या, अच्छा आर टी है, 2 सेकंड। टी कितना है हमारा, 2 सेकंड दे रखा है। यस यस अरे आफ्टर देखो दे रखा है ना, आफ्टर 2 सेकंड आफ्टर द कनेक्शन मेड, तो टी अब यहाँ पे लिख दो ना, टी इक्वल टू 2 सेकंड, तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई एल क्या है हमारा, एल क्या 10 है, 10 हेनरी, ठीक है। तो देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यस सर। यस सर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस ई की पावर -1 आएगा कि नहीं बताओ। यस यस सर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन कौन सा, डी। डी ऑप्शन करेक्ट, क्लियर है सबको। यस सर। ओके, जरा फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा, फोर्थ। अच्छा एक बात बताओ, फ्लक्स जब जैसे मैग्नेट को पास लाओगे, मैग्नेट को जब पास ला रहे हो तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है कॉइल से पास होते टाइम, फैराडे लॉ याद है, फैराडे लॉ याद है, जैसे जैसे मैग्नेट को पास लाते थे तो हमारी मान लेते फॉर एग्जांपल, मान लेते क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही थी सर्किट में, लेकिन जैसे ही दूर ले जाते थे तो क्या एंटी क्लॉकवाइज करंट होती थी। यस सर। यस सर। पहले क्या होता था, जैसे मान लो पास में लेके आ रहे हो, क्लॉकवाइज इस साइड में करंट दिखा रहा है, इस साइड में करंट दिखा रहा है, यहाँ तक मैक्सिमम हो गई। जब धीमे धीमे दूर ले जाओगे तो क्या होता, धीमे 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 जीरो होती थी, फिर क्या नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन होती थी, यस सर। यस फिर सिमिलरली आगे लाते थे, फिर बढ़ती थी, फिर जीरो होती थी, फिर इस डायरेक्शन में आती थी। इसका मतलब क्या लेफ्ट राइट होती थी लाइट, और आपकी क्या होती थी करंट, स्टेडीली मतलब धीमे बढ़ती थी, फिर धीमे की तरफ जीरो होती थी, फिर धीमे कम होती थी कि नहीं। यस सर। फैराडे का एक्सपेरिमेंट अगर याद है ना तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दोगे आप क्लियरली, बताओ कौन सा आंसर होगा। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, देखो जी शोज डिफ्लेक्शन टू लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट राइट क्यों दिखा रहा है लेफ्ट राइट, क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा था, फिर जैसे ही मैग्नेट को दूर ले जाओगे करंट हमारी जीरो की तरफ आएगी, फिर हमारी नेगेटिव डायरेक्शन कम होना स्टार्ट। मतलब इसको अगर मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूं तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानूंगा ना। सर आपका कैमरा ऑन है? कैमरा ऑन है बेटा? सर शो नहीं हो रहा। यस कैमरा सर आपको शायद हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, कैमरा तो ऑन है। सर हमें भी नहीं हो रहा। सर सबको नहीं हो रहा। सर नहीं आपकी हो रहा। वीडियो को पिन करके देखना पड़ता है, तब शो होता है कि आपका कैमरा ऑन है, ऐसे नहीं होता। यस बेटा अभी शो हो रहा है क्या सबको? नो सर। कैमरा मेरा कैमरा तो ऑन है, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है सर मेरा। अब हम पिन वाली आईडी पे जाके जब पिन करेंगे तब आएगी वीडियो। यस सर। नहीं मेरे सामने आप ये स्क्रीन दिख रही होगी आपको, लेकिन छोटे से कॉर्नर में जब मैं अच्छा एक अवंती वाली आईडी पे पिन करोगे ना उसी तब आएगी। क्यों पता है क्यों? क्योंकि मैं मोबाइल से जुड़ गया हूँ। यस सर दिख गई अब। कैमरा ऑन है, मेरा कैमरा ऑन है। अभी समझ में आ रहा है? यस सर। फिर आपको डबल आ जाएगी। यस सर। यस सर। यस सर। सर आप एक में माइक बंद कर दो। एक कर दो, ठीक है। अभी आवाज आ रही है सिंगल? यस सर। सिंगल आ रही है? यस सर। अभी कैमरा भी दिख रहा होगा। यस यस सर। सर। अब देखो जैसे अगर मैं इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो क्या इसको नेगेटिव लूंगा? यस सर। ये लेना पड़ेगा ना। तो जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन। बी। बी। समझ में आया बी ऑप्शन क्यों है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जरा इस क्वेश्चन में बताओ। अरे रुकिए मत। आपको याद है एलसी ऑसिलेशन? यस एलसी ऑसिलेशन में हमने पढ़ा था कि जो इंडक्टर होता है वो कुछ टाइम के लिए करंट को आगे अलाउड नहीं होने देता है फॉर इंस्टेंटली, जिस टाइम पे जब सर्किट क्लोज किया जाता है। याद है वो? तभी तो एलसी ऑसिलेशन होता था। देखिए जैसे ही
यहाँ से करंट आना स्टार्ट आया, मान लो ये पॉजिटिव है, यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से आई ये स्विच यहाँ से जैसे इसको स्विच ऑफ कर दिया, यहाँ से भी कर दिया, देखो यहाँ से करंट आ रहा है तो इंडक्टर यहीं पे रोक लेगा, तो इस सर्किट में क्या करंट फ्लो होगा, आई 0 इक्वल टू 0। 0 जस्ट आफ्टर बोला है उसने, जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज्ड, तो आई इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इंडक्टर क्या करता है, इंक्रीजिंग करंट होती है इनिशियली में, उसका अपोज करता है, जो इनिशियली में इंक्रीजिंग करंट होती है उसका अपोज करता है, उसको 0 पे लाने की कोशिश कर, जब जस्ट कनेक्ट करोगे तब। लेकिन जब आपकी करंट कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि करंट में चेंज होना 0 हो जाता है, तो करंट को नॉर्मली फ्लो हो जाने लगता है। यही था इंडक्टर का काम। यस अब जैसे पूरे सर्किट में इसमें तो 0 हो गया, अब सेकंड सर्किट में देखो, देखो यहां से मान लो करंट आई मान लो आई आ रहा है, तो एक यहाँ पे गई, यहाँ पे Yes, तो sir. यहाँ पे तो जा नहीं पाएगी, तो यहाँ से देखो एक रेजिस्टेंस ये आया, एक रेजिस्टेंस आया, 2 रेजिस्टेंस आ रहे हैं, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, सीरीज में है ना दोनों, तो 2R हो गया कि नहीं हो गया, आर इक्विवेलेंट। यस सर और Yes, sir. करंट किस में ज्यादा जाएगी, जिस सर्किट में रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, कम। क्या उसमें करंट ज्यादा फ्लो होगी। Yes, sir. अब थर्ड वाले को देखो, थर्ड वाले को तो इसको जैसे ही हमने क्लोज किया, यहाँ से मेरा आई करंट आ रहा है, मान लेते हैं आई करंट आ रहा है, तो क्या हुआ, आई करंट जैसे ही आया, यहाँ से एक कुछ इंडक्टर से पास होगा, मान लो I1 होगा, तो ये तो आगे जाने नहीं देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Yes, sir. ये पूरा का पूरा आई करंट इस रजिस्टर से निकल के यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो देखो ये रेजिस्टेंस, इस वाले रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसने सर्किट ओपन कर दिया। भाई इंडक्टर तो करंट को आगे नहीं जाने देता ना, Yes, sir. Yes, समझ रहे हो कि नहीं। यस सर। इसका मतलब इसमें sir. आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, ओनली आर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक ही आर आ रहा है, ये वाला तो हट ही गया मान लो, तो हमारा आर इक्विवेलेंट इस वाले सबसे कम रेजिस्टेंस किसमें, इसमें तो कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा, इस वाले में अगर फ्लो होगा भी तो उसमें 2R रेजिस्टेंस हो रहा है इक्विवेलेंट। यस सर अब इस Yes, वाले sir. में क्या होगा, Sir, आर रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसमें, third one. तो हमारा V इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंग अगर मेरा सेम पोटेंशियल है, तो जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा Current maximum. उसमें करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये ऑप्शन आ रही बात समझ में बेटा, Yes, Yes, sir. ओके। ये क्वेश्चन देखो, इन द केस ऑफ इंडक्टर, इस क्वेश्चन को तो बता दो आप, विच ऑप्शन इज करेक्ट। So option A. सर ऑप्शन डी ऑप्शन बी ऑप्शन बी बी ऑप्शन बी वोल्टेज लीड करंट बाई पाई बाई 2 या फिर वोल्टेज लैग करंट बाई पाई। देखो ये ऑप्शन एक ए चीज मुझे फिक्स है कि ये भी सही नहीं हो सकता, ये भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि पाई बाई 2 से होता है, लैग हो या लीड हो पाई बाई 2 से होता है। अब मुझे ये कंफ्यूजन है कि लीड करेगा या लैग करेगा, बताओ लैग करेगा लीड करेगा। सर लीड करेगा एक सेकंड हैंड रेस करो, लीड वाले हैंड रेस करो। बारह लोग हैं जो कि लीड करने की तरफ। अच्छा लैग कितने लोग कह रहे हैं, हैंड रेस करो दोबारा से लैग वाले, मतलब ऑप्शन ए के साथ कितने जो भी हैं। रुक गया 5-6 लोग हैं इसके साथ, ठीक है। एक्चुअली में ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब देखो जरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्योंकि हम ग्राफ से बहुत ज्यादा रटना पड़ता है उसमें। देखो सबसे पहले मान लो कोई पोटेंशियल दे रखा है हमें, एक सर्किट बना लेते हैं ना, मान लो ये हमारा इंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एसी सोर्स लगा, ये हमारा पोटेंशियल दे रखा है कितना, वी है, ये V0 sin ओमेगा t, ठीक है।
अब देखो यहाँ से जब करंट जब जाएगी तो क्या ये बैटरी की तरह बिहेव करने लगता है? भाई इनिशियली क्या करता है, ये इसका अपोज करता है। मतलब करंट अगर ऐसे ही जा रही है तो ये चाहेगा कि यहां से कुछ ऐसे करके करंट जाए जो कि इस करंट को रोक दे। यही करता है इंडक्टर। यस सर। यस बोलो, सर। इसका मतलब इसका जो ईएमएफ होता है क्या वो एप्सिलॉन मानूं? यस यस सर। यस जरा केवीएल अप्लाई करो, केवीएल अप्लाई करो, क्या करोगे? V माइनस के एप्सिलॉन, देखो यहां से एप्सिलॉन हो गया। जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हो, बड़े से छोटे पे जाते हो, पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा, छोटे से बड़े पे आते हैं तब पॉजिटिव आता है, बड़े से छोटे पे जाते हैं पोटेंशियल के लिए नेगेटिव आता है। इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा कि नहीं? यस हमारा सर। V क्या हो गया? एप्सिलॉन हो गया, होगा। यस 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 अब आपको याद है एप्सिलॉन क्या होता था उसके लिए, इंडक्टर के लिए? एल डी आई ओवर डी टी होता यस था कि सर। नहीं? सर। यस सर। याद है सबको? तो इसको क्या करेंगे हम? सर डी एल फाइव। डी आई ओवर डी आई होता था बेटा, डी फाइन होता, डी आई होता था उसके लिए। और देखो वी को क्या लिखेंगे? वी नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो, यस लिख सर। दो। अब देखो यहां से क्या करो, dt को इधर भेज दो, वी नॉट साइन ओमेगा टी dt इक्वल टू एल टी आई। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, इस एल को भी इधर ही भेज दूं क्या? एल को भी इधर ही भेज देता हूँ, क्या है इसके साथ? एल क्या पाएगा? एल को भी इसके साथ ही नीचे में, नीचे में। ठीक है, अब दोनों साइड में क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल टू वी नॉट बाई एल, ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी। साइन टी। यहाँ तक क्लियर है? तो यस इसका सर। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। यस वी सर। नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? बताओ। माइनस कॉस माइनस ओमेगा टी। माइनस कॉस ओमेगा माइनस कॉस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। ओमेगा, डिवाइडेड बाई ओमेगा होगा बेटा। ठीक है। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अभी माइनस के कॉस ओमेगा टी है, क्या मैं इसको कुछ कन्वर्ट कर सकता हूँ? माइनस को चलो बाहर, माइनस को पहले बाहर रखते हैं। तो इसको क्या करते हैं, माइनस के वी नॉट बाई एल कॉस ओमेगा, ओमेगा। ओमेगा लिख देते हैं यहाँ पे। कॉस ओमेगा को क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये साइन पाई बाई 2 माइनस के ओमेगा टी लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। 990 क्या कॉस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो, अब नीचे क्लिक कर दिया, क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर भेज दो। देखो क्या आएगा, आई इक्वल टू वी नॉट वी बाई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आएगा कि नहीं? यस सर। यहाँ तक क्लियर है यस सबको? यस सर। यस हाँ? सर। अब अगर आपको याद है वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, इसको क्या लिख सकते हैं? सर आई नॉट लिख सकते हैं प्योर इंडक्टर वाले केस में। प्योर इंडक्टर वाले केस में वी नॉट अपॉन आई को, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल को क्या लिख सकते हैं? आई नॉट लिख सकते हैं। तो आई इक्वल टू होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरा करंट है, ये मेरा पोटेंशियल है, कौन आगे कौन पीछे है? सर वोल्टेज आ गया। पीछे। दो तरीके हैं, या तो मैं बोल दूं कि करंट मेरा 90 डिग्री लैग कर रहा है, या तो ये बोल दूं, या मैं ये बोल दूं कि पोटेंशियल मेरा 90 डिग्री लीड कर रहा है। यस सर। बात तो एक ही है ना? है? तो देखो Yes, sir. इससे इससे पोटेंशियल क्या लीड कर रहा है? यस यस सर। सर। लीड कर रहा है पाई बाई 2 से। यस सर। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी। बी ऑप्शन। समझ में आया? अब यस सर। यस सर। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, अल्टरनेटिंग करंट का दे रखा है, ई दे रखा है कितना, 200
√2 sin 100t। और आपको क्या है, कैपेसिटेंस दे रखा है 1 माइक्रोफैरड। तो क्या पूछा है, एम करंट पूछा है। बताओगे कैसे करेंगे? क्या हमें इसको कंपेयर कर दूं, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, कंपेयर यस कर सर। दूं? तो मेरा यस ई सर। क्या होगा, ई क्या होगा, सर 200 √2, सॉरी ई नॉट होगा ना ये, यस सर। वोल्ट। और मेरा ओमेगा क्या होगा, 100 क्या होगा, 100 100 टी टी तो है ही ना इसमें, 100 हर्ट्ज, सॉरी 100 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड होगा। सी हमारा था आई। अब हमें निकालना क्या है, कैसे निकाल सकते हैं करंट, करंट कैसे निकाल सकते हैं? पहले हमें को आई आर एम एस निकालता था, तो हमारे पहले ई आर एम एस चाहिए ना। कैसे निकालोगे, ई नॉट डिवाइडेड बाई √2। यस सर। समझ में आ रहा है ना, Yes, 200 yes, √2 डिवाइडेड बाई √2, √2 से √2 कैंसिल हुआ तो क्या होगा, 200 200 वोल्ट आया। 200 बोलो। वोल्ट। अब मुझे Yes, बताओ, sir. कैपेसिटर अकेला लगा हुआ है, अकेला कैपेसिटर है, तो मेरा जेड क्या होगा, अकेला कैपेसिटर है तो क्या होगा, एक्स एक्स सी के इक्वल होगा, सी यस होगा ना, एक्स सी Yes, के sir. इक्वल होगा, तो क्या किसके क्या होगा, Yes, ओमेगा sir. सी के होगा। ओमेगा सी अपॉन अच्छा, ओमेगा सी 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी होता है बेटा। यस 1 अपॉन है? अब जरा, अब हमें हमें चाहिए क्या, करंट चाहिए ना, करंट चाहिए, यानी कि आई आर एम एस चाहिए, तो क्या होगा, ई आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड, होगा कि नहीं। यस यस सर। ई सर आर एम एस कितना है मेरा, Yes, sir. 200 है। जेड कितना है मेरा, 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा सी 200 इंटू, देखो ओमेगा सी ऊपर आ जाएगा, तो यस ओमेगा सर कितना है मेरा, Yes, sir. 100, और सी कितना है मेरा, सी इंटू सी है मेरा 1 माइक्रोफैरड, 1 इंटू 10 टू द पावर 10 माइनस 6। 6 बोलो। यस सर। यस देखो 2 पावर ये 2 ये, यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 2 एम्पियर आएगा। बोलो। यस सर देखो अभी मुझे मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, या 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3 एम्पियर, यस 10 टू सर। द माइनस 3 को क्या लिख सकता हूँ, मिली, 20 मिलियन, यस सर मिलियन का ऑप्शन 20 करेक्ट। बी समझ में आई बात। यस यस सर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़े। Yes, sir. अब देखो ये इस क्वेश्चन को देखो, हमें दे रखा है ई दे रखा है और आई दे रखा है। ई दे रखा है ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई दे रखा है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के 5। बताओ कैसे करेंगे इसको, दोनों को कंपेयर कर दूं मैं, दोनों को अगर कंपेयर करेंगे, Yes, sir. ई आर एम एस निकाल लो यहाँ से। ई आर एम एस क्या होता है, ई नॉट बाई √2 होता है कि नहीं होता है। सर Yes, sir. सिमिलरली आई आर एम एस क्या होता है, आई नॉट बाई √2। आई नॉट बाई √2। अब देखो आपको याद हो, एवरेज पावर के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, एक फॉर्मूला बताया था, पी एवरेज इक्वल टू क्या था, याद है किसी को, किसी को याद हो तो बताओ, मुझे भी बता दो यार, मैं भूल गया हूँ। फिर ई नॉट आई नॉट अपॉन 2। क्या, ई नॉट आई। देखो फॉर्मूला होता था ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा, कॉस फाई सॉरी, ये आर एम एस वैल्यू होती है कॉस फाई की। अब देखो आर एम एस की वैल्यू पुट करने के लिए क्या करोगे, ई नॉट बाई √2 यस सर। इंटू आई नॉट बाई √2 यस इंटू कॉस फाई, √2 क्या हो जाएगा, 2। 2 हो जाएगा ना, आई नॉट ई नॉट बाई 2 कॉस फाई, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। सी। Option C. क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर अच्छा इस क्वेश्चन को तो आप सब बता ही दो, 1 मिनट में बस। आरएमएस वैल्यू पूछा है, आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल क्या होता है फॉर्मूला, ऑप्शन है। ए
वी नॉट नहीं, ऑप्शन डी। अपॉन डी डी सर। किसी की भी आरएमएस वैल्यू निकालते थे वी नॉट बाई रूट 2 करते थे कि नहीं? यस डी सर। यस सर। और बच्चों ऑप्शन डी ऑप्शन डी भूल गए, अभी किया है। ऑप्शन डी सर बोला हमने डी। देखो हमने बोलना ये किया है ईआरएस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई रूट 2 ई है, वहां पे बी के टर्म में दे दिया है, बात तो एक ही है ना। यस सर हाँ? यस सर। इस क्वेश्चन Yes, को देखो sir. जरा, इस क्वेश्चन को कोई हिंट देगा क्या? कोई भी हिंट एक्सप्लेन करे या हिंट दे, बताओ यार। जो देखो गलत एक्सप्लेनेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी देते तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, लेकिन एक्सप्लेनेशन दो जरूर। सर एक सर्किट है जो फिगर में दिखाया हुआ है, इसमें वैल्यू जो आरएमएस की वैल्यू है वो 2.2 एम्पियर है और इसमें हमसे पावर फैक्टर पूछा है बॉक्स का। बॉक्स का पावर फैक्टर पूछा है, तो देखो बेटा हमें आरएमएस करंट दे रखा है, आरएमएस वोल्टेज दे रखा है, तो क्या हमसे यहाँ जेड निकाल सकते हैं? यस सर। यस जेड सर निकालेंगे, हमें चाहिए क्या? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर फॉर्मूला याद है पावर फैक्टर का? ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। नहीं, वो पावर का फॉर्मूला था बेटा, सर पावर फैक्टर सर इम्पीडेंस अपॉन रेजिस्टेंस। नहीं, रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस। Yes, sir. रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया आपने। रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस, कॉस फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड। आर अपॉन क्या? जेड Z. देखो यार। यहां से करते हैं, हमें दे रखा है आई आर एम एस 2.2। ठीक है, अब देखो आई आर एम एस दे रखा है, वी आर एम एस वी आर एम एस भी है 220 वोल्ट। क्या मैं यहाँ से आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड होता ना, यस तो यहाँ से क्या करूंगा? जेड इक्वल टू निकाल लूंगा, क्या आई आर एम एस इनटू वी नहीं आरएमएस। वी आर एम एस डिवाइडेड बाई हो जाएगा ना, यस वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आई आर एम एस, तो जेड होगा मेरा वी आर एम एस कितना 220 डिवाइडेड बाई आई आर एम एस कितना 2.2, 2.2 कितना होगा 100 ओम होगा कि नहीं होगा? यस सर एक बात बताओ मुझे, इन तीनों का मिक्सअप करके मेरा जेड आ रहा है 100 ओम, और रेजिस्टेंस भी 100 ओम दे रखा है कि नहीं बताओ? यस यस सर अगर रेजिस्टेंस भी 100 ओम दे रखा है, कलर चेंज नहीं हुआ इसका, जेड होता क्या है? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एक्सएल माइनस के एक्सी का होल स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू 100 दे रखी है और हमारी Yes, आर की वैल्यू भी 100 दे रखी है, प्लस क्या ऐसा पॉसिबल है कि 100 का स्क्वायर एंड अंडर रूट, तो ये लेफ्ट साइड 100 से ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी हमेशा? यस सॉरी राइट साइड, राइट Yes, साइड। sir. देखो ये कब पॉसिबल है? जब हमारा एक्स जब एल x इक्वल के टू एक्स सी हो, तभी पॉसिबल है, Yes, क्योंकि ये sir. टर्म जीरो हो जाएगा, होगा Yes, कि नहीं? sir. तो यहाँ से क्या होगा? एक्स एल माइनस के एक्स एल का होल स्क्वायर, यानी ये कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो 100 पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है। yes, हम इस कंडीशन से हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या होगा? एक्स एल इक्वल टू एक्स सी इक्वल टू कितना 100 100 होगा कि नहीं? yes, हमें चाहिए क्या? इस बॉक्स का चाहिए, पावर फैक्टर ओनली बॉक्स का चाहिए, बॉक्स का चाहिए, तो पावर फैक्टर, अच्छा बॉक्स के लिए जेड क्या होगा?
हमारा रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर है। बॉक्स के लिए जेड क्या होगा? इस बॉक्स के लिए, इस बॉक्स के लिए क्या जेड मेरा होगा? इन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। यस यस सर। सर। एक्सएल तो यहाँ से हट गया ना, यस सर। एक्स सी आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का। इसकी तो पावर फैक्टर क्या होता है मेरा? कॉस फाइव इक्वल टू आर अपॉन जेड, या फिर बोलू जेड जेड डैश। बॉक्स के लिए जेड डैश ले लो क्योंकि यहाँ पे जेड हमने निकाला है ना। आर कितना है मेरा? 100। जेड डैश कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो 100 डिवाइडेड बाई आर कितना है मेरा? 100। 100 है। 100 100 का स्क्वायर प्लस ये एक्स सी कितना है मेरा? ये भी 100 है। yes sir यस क्यों? ये ऊपर मेरा 100 है, नीचे क्या हो जाएगा? 100√2 होगा। यस सर। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो पावर फैक्टर कितना आ गया? 1/√2 root 2 आया। हमारा क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यस option A समझ में आया बेटा क्वेश्चन? सर। यस सर। अब जरा ये क्वेश्चन तो- देखो, 11th क्वेश्चन देखो। तो हमने एक्स एल की वैल्यू कैसे निकाली एक्स सी की? क्या बेटा? एक्स सी की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या? तो एक्स सी की वैल्यू कैसे निकाली? इस वाले क्वेश्चन में पिछले वाले में। नहीं, आप मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो। सर तो ये हमने एक्स सी की वैल्यू कैसे निकाली 100 की? वो तो कट हो गया था ना। एक्सेल से एक्स सी कट गया था। सर ये बोल रही है कि Yes, sir. आपने एक्स सी की वैल्यू कैसे निकाली? बेटा एक्स सी की वैल्यू हमने ऐसे निकाली, देखो यहाँ पे देखो जेड 100 है कि नहीं? हमारा आर भी 100 दे रखा है। इसका मतलब एक्स सी मेरा एक्सेल के इक्वल होगा 100%। 100% होगा कि नहीं होगा? बताओ। तो दोबारा करोगे? हाँ सर बोल रही है Repeat कर दो। दोबारा रिपीट करो। देखो, हाँ यहां से जेड इक्वल टू हमारा ये फॉर्मूला आया, तो हमने जेड यहां से निकाल लिया था कितना? 100 ओम। 100। 100 ओम निकाला। तो हमने देखा कि यहाँ से भैया एक्सएल इक्वल टू एक्स एक्स सी होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है कि 100 के इक्वल 100 आ जाए। अदरवाइज कोई Yes, ऐसी sir. कंडीशन नहीं है जिससे कि ये आ सके। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना। एक्स सी क्या होता है बताओ? 1 1 बाई मेगा एल। 1 बाई नहीं नहीं, एक्सएल निकालो, एक्सएल निकालो पहले। एक्सएल एक्सएल क्या होगा? क्योंकि सी की वैल्यू दी नहीं है ना। ओमेगा सी। ओमेगा एल होगा बेटा, ओमेगा एल होगा एक्सएल। ओमेगा क्या दे रखा है हमें? 100 पाई। Yes, sir. 100 पाई है ना। और एल क्या है मेरा? देखो 1/पाई हेनरी है, Yes, sir. इसको 1/पाई कर दो। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो क्या मेरा एक्सएल आ गया 100 ओम? आया कि नहीं? Yes, sir. तो ऐसा अब मेरा एक्सएल आ गया 100, तो एक्स सी को क्या 100 होना पड़ेगा, तभी Yes, sir. हमारा जेड Yes, sir. 0 आ सकती है, वो 100 आ सकती है जेड की वैल्यू। यस सर। अगर एक्स सी की वैल्यू कुछ भी हुई, 100 से कम हुई या ज्यादा हुई, तो मेरा जेड 100 नहीं आ पाएगा। Yes, sir. आई बात समझ में? अब Yes, sir. ठीक, इस क्वेश्चन को देखो जरा। यहाँ पे लॉ लगेगा कौन सा बता? एम्पियर्स कितना? सर्किट लॉ। एम्पियर्स नहीं, एम्पियर्स मैक्सवेल, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ क्या होता था? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ v डॉट डी एल इक्वल टू Zero. म्यू नॉट आई डी, यस सर। था ना। यस सर।
अब देखो क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा सा। सर कैपेसिटर मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट ऑफ ईच रेडियस कितना है 10 और 12 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाई 12 mm, सॉरी 5 mm ऐसे करके सर्कुलर प्लेट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है कितनी 5 mm। इसकी रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर और इस पे दे रखी है 12। उसने बोला है कि दोनों को चार्ज कर जाए भाई एक्सटर्नल सोर्स, द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट इक्वल टू 0.15 एम्पियर, यानी कि आई भी दे रखा है, आई दे रखा है कितना 0.15 एम्पियर। और उसने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एट अ पॉइंट 6.5 सेंटीमीटर एवर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सेंटर प्लेट, यानी कि ये कोई एक्सिस है दोनों के, कोई यहां से एबव यहां पे कोई पॉइंट है जिसकी ये वाली रेडियस है 6.5 सेंट, यहां पे पूछा है। अच्छा यहाँ पे कौन सी करंट होगी, कौन सी करंट होगी, मैक्सवेल ने क्या कौन सी करंट बताई थी बताओ बच्चों, मैक्सवेल ने कौन सी करंट बोली थी? एक कंडक्शन करंट थी, एक और करंट थी डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, यस ये बात हुई। अच्छा एक बात बताओ, ये आईडी की वैल्यू मेरे पूरे एरिया में इतना करंट जा रहा है, तो क्या मैं यहां से एक इमेजिनरी लूप बनाऊं, इतने एरिया में से करंट कितना जाएगा? आपने क्या पूछा? मान लो ये मैं मान रहा हूँ ए डैश मान रहा हूँ, ये टोटल ए मान रहा हूँ, पूरे ए में से ए एरिया में से करंट मेरा जा रहा है आईडी आईडी, तो ए डैश में से कितना जाएगा, क्या मेरा ए डैश बाई ए आईडी जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, यूनिटरी मेथड समझ में आया? यस है? अभी अब देखो यार, ये साइक्लिक एंट्री ऑफ डीएल का मतलब क्या होता है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीएल का मतलब ये जो छोटा सर्किल है ना, इसका पेरीमीटर सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। नहीं बेटा पेरीमीटर 2 पाई आर, पाई यार 2 पाई आर टू बी आपका वैसे ही है, म्यू नॉट इनटू आईडी, छोटे वाले से कितना करंट जाएगा ए डैश अपॉन ए इंटू आईडी। ये क्लियर हुआ सबको कैसे आया है ये? यस अब देखो यहाँ पे 2 पाई आर इंटू बी इक्वल टू म्यू नॉट, ए डैश को क्या लिख सकते हैं हम, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई ये आर क्या होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आईडी, बताओ। यस अब देखो जरा, ये आर से ये स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई हमें निकालना क्या है यहाँ पे बी निकालना है, तो बी क्या मैं बोल सकता हूँ बी इक्वल टू म्यू नॉट आर आईडी, म्यू नॉट आर आईडी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर, बोलो यस किसी को। अब जब बस वैल्यू पुट करने, म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10 टू द माइनस के 7, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 6.5। 6.5। अच्छा Yes, म्यू नॉट आर आईडी, और आईडी की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू पहले डाल दो, आर की वैल्यू क्या है 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2, भाई मीटर में पुट करोगे ना, यस और आईडी की वैल्यू क्या है 0.15 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू, यहाँ पे भी आर की वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू क्या होगी 12, यानी कि 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2 का होल स्क्वायर, बस इसको सॉल्व करना है अब। देखो पाई से 2 टाइम्स, अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 6.5 इंटू 0.15 इंटू माइनस के 7 और माइनस के 2,
कितना हो गया? नहीं -9 9 डिवाइडेड बाई Yes. 144 इंटू 10 टू द पावर -4। यस सर। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका लमसम आएगा 1.35 इंटू 10 टू -7 टेस्ला। टेस्ला। तो ऑप्शन बी करेक्ट। Yes. Yes. यस क्लियर हुआ सर। सबको कैसे हुआ है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो जरा, 12th क्वेश्चन। A plate electromagnetic wave is incident on the surface. If the wave deliver plane electromagnetic wave delivered momentum and energy, then क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो मोमेंटम एंड एनर्जी दोनों ट्रांसफर कर सकती है कि नहीं कर सकती? अब कहते प्रेशर हमने पढ़ा था, यस सर। एनर्जी डेंसिटी भी पढ़ा था हमने। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब मोमेंटम और एनर्जी दोनों ले जा सकती है, तो दोनों जीरो नहीं हो सकते भाई। Yes, जब sir. एनर्जी ले जा सकती है, किसी सरफेस पे पहुंचेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये दोनों को ले जा सकती है, दोनों को ले जा सकती है, तो ये दोनों जीरो नहीं हो सकते। ऑप्शन कौन सा होगा? बी करेक्ट। बी। B. ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को देखो जरा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो 13। अभी हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा था, मीडियम यस चेंज होने पे क्या चेंज होता है? अच्छा एक बात तो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? C अपॉन V, यस स्पीड ऑफ सर। लाइट। ये रे ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं हम, इसीलिए इस फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये क्या थी? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम, तो ये थी बेटा मीडियम। Medium. स्पीड ऑफ स्पेलिंग गलत, दिमाग की चक्कर है। इन मीडियम, जिस मीडियम में आप निकाल रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? 2 ये रखा है ना। यस सर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा अगर 2 है, स्पीड ऑफ लाइट मेरा होगी 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये मेरी v है, यानी कि v की वेलोसिटी क्या होगी? 2 टाइम्स कम हो गई। Yes, sir. या फिर c रहने दो उसको, इसको 1.5। c रहने दो, कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, मतलब वैसे ही आंसर निकाल सकते हैं। सी तो हमारा c/2 आ जाएगी, यानी कि उस मीडियम में लाइट जब एंटर की है तो मेरी वेलोसिटी 2 टाइम्स कम हो गई है, ये कम। यस सर। अब हमारा लेमडा क्या होता है? v/f होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. f मेरा क्या होता है? कांस्टेंट रहता है कि नहीं रहता है? यस सर। या फिर मैं बोलूं f डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, होता है। ये f हमारा मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। अब जरा देखो, लेमडा मेरा डिपेंड करेगा किस पे? v पे, यानी कि अगर मेरा लेमडा और v कितना हुआ है? c/2 हो गया है, यानी कि हाफ हो गई है, तो वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ भी हाफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? D. डी ऑप्शन। समझ में आई बात कैसे हुआ है? Yes, sir. यस। ये क्वेश्चन देखो जरा, कोई तो बताओ इसके बारे में कुछ। In a plane electromagnetic wave, the electric field varies with time, having an amplitude of 1 volt per meter. एम्पलीट्यूड दे रखा है, इसका मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है? E नॉट 1 वोल्ट। फ्रिक्वेंसी दे रखी है हमें 0.5 इंटू 10 टू पावर 15 हर्ट्ज।
सब टोटल एवरेज डेंसिटी, टोटल एवरेज। आपको याद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती थी उसमें आधी एनर्जी किसके कारण होती थी, आधी एनर्जी किसके कारण होती थी? आधी बताइए। इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव। यस, आधी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के कारण होती थी और आधी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होती थी। यानी कि अगर मैं एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एनर्जी निकाल लूं तो उसको डबल कर दूंगा, मेरे टोटल एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी मेरी। यस सर। मैं क्या करूं, एक के कारण निकाल लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला में बोल सकता हूँ, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, मान लो यू ई के कारण हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें पता है। ये क्या यस होती थी, सर। ये ई आर एम एस होती थी। तो क्या करोगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को क्या करोगे, ई नॉट बाई √2 स्क्वायर करोगे। यस सर। यस सर। तो 1/2, ये देखो 2 यहां से आएगा, 2 ये है तो 4 कर दूं। एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर होगा कि नहीं बताओ। यस सर। यस सर। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो 1/4। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 8.5 इंटू 10⁻⁻12। -12। ई कितना है, ई 1 है कि यस नहीं सर। है। यस 4 का सर। डिवाइड करो इसमें 2.2, 2.2 आएगा ना, इंटू 10⁻⁻12 जूल पर मीटर क्यूब। यस ये किसके सर। कारण थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब टोटल एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालते थे, टू टोटल एनर्जी टाइम्स। डेंसिटी क्या मेरी U इक्वल टू होती थी 2UE। यस सर। 2 इंटू 2.2 इंटू 10⁻⁻12 कितना हो जाएगा, सर 4.42 इंटू 10⁻⁻12 जूल पर मीटर क्यूब। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए। बी। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। बी बी, ऑप्शन सर। हाँ बी 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 होगा, बी होगा, बी होगा, मैंने ए लगा दिया। क्लियर हुआ कैसे हुआ है। यस सर। यस। यार लास्ट क्वेश्चन को कौन बताएगा, वेरी इजी क्वेश्चन, आज की क्लास में सबसे इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट ट्रांसपोर्ट, चार्ज। क्या ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। चार्ज। देखो हमने अभी क्वेश्चन किया था एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है, मोमेंटम मोमेंटम ट्रांसफर कर सकती है, हमारा कंफ्यूजन इसमें था चार्ज यस एंड सर। इंफॉर्मेशन। अब देखो जो फोन से बात करते हो आप, फोन से बात करते यस हो, सर। आपकी बातें आपके रिलेटिव के पास में बाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू जाती हैं, यानी कि ये इंफॉर्मेशन भी ले जा सकती है। यस और चार्ज नो, बी आंसर होगा इसका। बी होगा इसका आंसर। इंफॉर्मेशन भी ले सर जा बी। सकती है, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी। बी बी। ऑप्शन। बी ऑप्शन। इसको हटा देता हूँ वरना बाद में बोलोगे आप सर ने गलत टिक करवा दिया। समझ में आया सबको। यस सर। यस सर। अब जरा एक चीज देखो, फिजिक्स का ऑफलाइन जो टेस्ट होने वाला है उसका सिलेबस है। इस टेस्ट में आपको क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना, बहुत ज्यादा फोकस रखना। ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इस टेस्ट में जिसने अच्छा परफॉर्म किया ना, मजा आ जाएगा उसको। इसीलिए बहुत अच्छे से तैयारी याद रखना। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको 20% आ रहा है, इस पे इन 2 चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट ये चैप्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्योंकि 40% आ रहे हैं ना, दोनों मिलकर 40% आ रहे हैं। अगर इसको भी कर लिए, इन 3 चैप्टर्स को अच्छे से कर लिए, कितना परसेंट हो रहा है आपका, 20 20 40 और 15, कितना हो गया 55%। 55% पेपर यहाँ से हो जाएगा। और ये चैप्टर छोटे छोटे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी छोटा है, एसी भी छोटा है और ईएम वेव्स भी छोटा है, तीनों चैप्टर छोटे हैं।
इस बात का ध्यान रखना कि ये 3 चैप्टर बहुत अच्छे से करना, टाइम कितना भी कम हो, ये चैप्टर तो एकदम कोई भी अगर डाउट आता है, अगर जितने ज़्यादा लोगों का अगर डाउट आता है, तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा के रिवाइज़ भी करवा दूँगा। डोंट वरी अबाउट यस इट। और यस एक सर। चीज़, 1 मिनट, मैं आपको ना कुछ अच्छी चीज़ दिखाऊँगा, ठीक है? अभी स्क्रीन अभी अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? टेस्ट वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन डिस्कशन में? नो सर। नो सर। ठीक है, स्क्रीन हटा दूँ? यस यस सर। ठीक है, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ शॉर्ट फॉर्मूले दिखाने वाला हूँ, ठीक है? जरा मैं ओपन करता हूँ। इसमें 2 मिनट रुको। मैं आपको बहुत शॉर्टकट फॉर्मूले दिखाने वाला हूँ 12th के। सो हाँ बेटा, अभी आप क्या बता रहे थे? क्या बता रहा था मतलब? सर मेरी क्लास कट हो गई थी थोड़ी सी जब आपने वो अभी अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना बेटा, जो मैंने पहले बताया था 11th का सिलेबस, जो 12th का, सॉरी, उसमें क्वेश्चन जो सिलेबस आने वाला है ना, यस सर। ऑफलाइन टेस्ट में वो सिलेबस बताया है मैंने, वो आपको लास्ट स्लाइड में मिल जाएगा। अब मैं मेन चीज़ दिखाने वाला हूँ आपके लिए, फॉर्मूलास, क्योंकि हर चैप्टर 2-3 पेजेस पे होगा बस। उससे आप क्या करोगे, लेकिन इससे पढ़ना नहीं है, इसे ओनली रिवाइज करना है, ठीक है? मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा से। काफी लोग जा चुके हैं, जो लोग गए ना उनको घाटा होगा, पक्का घाटा होगा। स्क्रीन दिख रही है? यस 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 सर। अब जरा इसको यस देखिएगा, यहाँ से ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, ठीक है? यहाँ से इसको देखो, पूरा चैप्टर रिवाइज, शॉर्टकट दिया, सुपरपोजिशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज का फॉर्मूला देखो। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, इलेक्ट्रोपोटेंशियल, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, और कंडक्टर, इंसुलेटर, कैपेसिटर आ गया। देखो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर देखो कितने पेजेस में कंप्लीट है, बस खत्म हो गया। खत्म हो गया भाई, 4 पेजेस में, 4 नहीं, 5-6 पेजेस में हो गया। एक्चुअली में ये 3 चैप्टर हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, 3 चैप्टर हो गए। अब देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी आने वाला है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, आपको वो सिलेबस मिल गया ना जो जो पार्ट जेई से नीट से हट गया है सो यस सर। है ना? यस अभी नीट से जो हट गया ना, वो पार्ट नहीं पढ़ना है, यस सर। वो पार्ट नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है? जैसे आप देखोगे, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी देखो, खत्म हो गया, ये देखो खत्म हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपका हर एक पॉइंट होगा इसमें, और बहुत ही कम टाइम में आप रिवाइज कर सकते हो, बहुत ही यस कम सर। टाइम में, यस सर। ठीक है? और देखो, और एक कुछ क्वेश्चन है, ये जेई के क्वेश्चन है, इनको इनको हटा देना। वो एक्चुअली बुक जो थी ना जेई वाली थी, वहां से मैंने हटाया है मैंने। देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर ये आप ग्रुप में डाल दोगे ना? हाँ, ग्रुप में डालूंगा। आपके लिए है, आपके लिए मेहनत की है मैंने, ये अपने लिए थोड़ी ना है, थैंक यू आप ही सर। के लिए, आप ही थैंक के यू लिए। सर। अब देखो, इसमें इससे फायदा क्या होगा? अब देखो, अभी हम 18 पेज हैं, 18 नंबर पेजेस में हैं, और देखो हम मैग्नेटिक इफेक्ट पे आ गए। अभी देखो, अभी हम पढ़ रहे हैं ना जहां तक, देखो ईएमआई आ गया, ईएमआई हो गया, अल्टरनेटिंग करंट आ गया, पीएम वेव्स आ गया,
रे ऑप्टिक्स भी आ गया। देखो 33 पेजेस हो रहे हैं, 33 पेजेस हो रहे हैं टोटल। 33 पेजेस में जितना 12th का अभी तक आपने पढ़ा है ना, सब कुछ आ गया। और इन 33 पेजेस में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इसीलिए वो आपको पढ़ने नहीं है। रिवीजन रिवीजन वाला, जैसे ये पेज एक्स्ट्रा है, ये नहीं, कुछ कुछ पेजेस होंगे उसमें एक्स्ट्रा होंगे, कुछ कुछ पेज। तो इसमें क्या करो, जो भी चैप्टर पढ़ो, अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो इससे करो। यस हरी बात समझे बच्चों? जैसे जैसे होता जाएगा ना, अभी तक हमारा, हाँ अभी तक हुआ है ना हमारा, रे ऑप्टिक्स से पहले तक हुआ है, तो मैं रे ऑप्टिक्स से पहले पहले का सब कुछ शेयर कर दूंगा आपसे। 34 पेज नंबर तक सब कुछ शेयर कर दूंगा, ठीक है। यस सर। और जैसे जैसे हमारा होता जाएगा, यस सर। शॉर्ट नोट भेजता जाऊंगा। आपको इसके लिए क्या हुआ, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्पेशली शॉर्ट फॉर्मूले लिख लिख के नहीं बनाना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आपको 2-4 दिन जब आप रिवाइज करोगे ना, आपको मजा आ जाएगा एकदम। आप बोलोगे हाँ सर ने कोई चीज दी है, बहुत अच्छी चीज है ये। मैं ऐसे ही यूज करता था, एक्चुअली हमारे टाइम पे चलता नहीं था ये, बट आपके टाइम पे चल रहा है, तो मैं ढूंढ ढांड के इधर उधर से खोज काच के तो याद कर दिया। आप जो लोग रुके थे ना क्लास में, उन लोगों को तो समझ में आ जाएगा कि एक सर ने क्या शेयर किया है, अदरवाइज बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा, यस सर। यस सर। ठीक है। आप पढ़ के देखिएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा। यस सर। थम्सअप से देखूंगा मैं, कल इसी टाइम तक देखूंगा मैं कि जितने ज्यादा थम्सअप आएंगे, मतलब उतने लोगों को अच्छा लगा है ये। फिर नई कुछ चीजें मुझे मिलेंगी तो मैं उनको भी दूंगा फिर। यस ठीक है, यस सर। यस सर। किसी को डाउट कोई? नो सर। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम बच्चों, यू वेलकम, थैंक यू सर। बाय सर। वेलकम, बाय एवरीवन। सर। हाँ, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। यू वेलकम।